यस स्टूडेंट्स, हमने सिक्स थ्योरम प्रूव करी है अभी। व्हेन H इज ए सब ग्रुप ऑफ G देन वी, और हमारे पास यदि दो एलिमेंट उस H के दो एलिमेंट हैं तो हम क्या लिख सकते हैं कि AB इनवर्स बिलोंग्स टू H हो। यदि आपके पास दो एलिमेंट हैं उस सेट के और उसको सब ग्रुप बताना है तो आपको क्या बताना है, केवल कि AB इनवर्स आप बता दें कि वो उसमें बिलोंग करता है, तो ये एक सब ग्रुप बन जाएगा। तो ये इफ एंड ओनली इफ की थ्योरम है, ये आप ध्यान दें, ये इफ एंड ओनली इफ की थ्योरम है। तो ये एक तरह से डेफिनेशन की तरह भी काम करती है। इफ एंड ओनली इफ की जो थ्योरम है वो आपकी क्या करती है, डेफिनेशन की तरह भी ट्रीट करती है। यहीं मैं आपको एक सेवेंथ थ्योरम और करवाना चाहता हूँ। आप देखिए कि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि इफ H इज ए सब ग्रुप ऑफ G, H इज फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ G। फाइनाइट शब्द और आ जाएगा यहाँ पर। H यदि फाइनाइट सब ग्रुप है G का और हमारे पास दो एलिमेंट दे रखे हैं A और B बिलोंग्स टू H, देन हमें क्या प्रूव करना है, केवल AB बिलोंग्स टू H प्रूव करना है। वहां पे इनवर्स प्रूव करना था। यदि हमारे पास सेट फाइनाइट हो तो हमें क्या प्रूव करना है, AB क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूव करनी है। AB का मतलब एक तरह से आपको क्या करना है, क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूव करनी है। तो सब ग्रुप को प्रूव करने के लिए ये दोनों थ्योरम बहुत ज्यादा काम आती है आपकी, दिस वन, सिक्स्थ एंड सेवेंथ वन। तो आप इनको एक बार अच्छी तरह से देख लें। अभी हम इसका प्रूफ करना चाहते हैं। तो इसका जो लेफ्ट हैंड साइड पार्ट है वो बहुत सरल है, बहुत छोटा है। आप देखते हैं कि आपके पास लेट आप क्या मान लें, H इज फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ G, और आप क्या ले लें, A और B बिलोंग्स टू H ले लें। ये आपने दोनों माने हैं, तो ये अपने आप ही बाय क्लोजर प्रॉपर्टी AB किस में बिलोंग करेगा, आपका H में। सब ग्रुप मान रहे हैं तो क्लोजर प्रॉपर्टी उसमें लगेगी, और AB किस में बिलोंग कर जाएगा, आपका H में बिलोंग कर जाएगा। और हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट पार्ट है थ्योरम का वो प्रूव हो गया है। बहुत छोटा है फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट का प्रूफ ये जो इधर किया था हमने उसके थोड़ा सा अलग है। आप देखें सेकेंड पार्ट के प्रूफ को। यदि हमारे पास AB बिलोंग्स टू H दे रखा है और AB बिलोंग्स टू H होता है, लेट, अब हम क्या मानेंगे, लेट A, B बिलोंग्स टू H इंप्लाई कर रहा है कि AB बिलोंग्स टू H है। ये ऑलरेडी आपको गिवन है। ये जो सेकंड वाला पार्ट है यहाँ से हम लेके चल रहे हैं और हम ये प्रूव करेंगे। तो H को हमें क्या प्रूव करना है, एंड वी हैव टू शो, वापस वही चीज, देन वी हैव टू शो कि हमारे पास जो आपका H है वो सब ग्रुप बन जाएगा। H सब ग्रुप बनेगा, उसके लिए आपको वही वापस ग्रुप की सारी चीजें बतानी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप देखें कि क्लोजर प्रॉपर्टी इज ऑब्वियस है ना, क्लोजर प्रॉपर्टी इज ऑब्वियस, अपने आप ही प्रूव हो गया आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकंड, सिंस, यही लिख देता हूं मैं, ये जो यहाँ लिखा था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए, H इज ए सबसेट ऑफ G, दिस इंप्लाइज दैट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स। मतलब यदि सबसेट है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है, प्रॉपर्टी होल्ड्स। क्योंकि G में तो हो ही रही है, G ग्रुप है तो G में तो हो ही रही है ना। G ग्रुप होगा तभी हम ये सब चीजें पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो हमने नाम दिया है H को, सबसेट नाम नहीं दिया है, H को कॉम्प्लेक्स नाम दिया है, ये एक ध्यान रखें आप। तो ये ग्रुप के सेट हैं, ग्रुप के सबसेट हैं, तो सबसेट है तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। नाउ आप क्या करें, A बिलोंग्स टू H ले लें, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा,
ए का स्क्वायर बिलोंग्स टू एच हो जाएगा, दोनों ही ए लिए मैंने, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा। फिर आप क्या ले लें, ए स्क्वायर कोमा ए बिलोंग्स टू एच ले लें, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपके पास ए क्यूब बिलोंग्स टू एच हो जाएगा। इसी तरह से आप इस तरह से देखेंगे तो आपके पास कितने एलिमेंट ला सकते हैं आप, ए एन बिलोंग्स टू एच ला सकते हैं। फिर आप और क्या कर सकते हैं, इसका नेक्स्ट वाला भी इसमें बिलोंग करेगा क्लोजर प्रॉपर्टी से, है ना, ए एन प्लस 1 की पावर एच भी इसमें बिलोंग करेगा। तो यहाँ हमारे पास आप देखें तो क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज दैट ए की पावर 2, ए की पावर 3 अप टू हम चलें तो ए की पावर एन, ए की पावर एन प्लस 1, हो सकता है आगे भी कुछ हो। तो ये किस में बिलोंग कर रहे हैं, आपके एच में बिलोंग कर रहे हैं। बट ये यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हो गए, आप यदि यहीं तक मैं गिनूं तो ये कितने एलिमेंट्स हो गए मेरे, n प्लस 1 हो गए। कुछ आगे भी हो सकते हैं तो उनको अभी हम फिलहाल नहीं गिन रहे हैं, लेकिन जैसे यहाँ पर n प्लस 1 एलिमेंट हो गए, बट h इज फाइनाइट एंड ऑर्डर ऑफ h हमने हमारे को मानना था, वो शुरू में वहाँ नहीं माना था, आप यहाँ लिख दीजिए ऑर्डर ऑफ h हम क्या मान लेते हैं, जो h का जो ऑर्डर है वो n मान लेते हैं, मीन्स देयर आर n एलिमेंट्स इन h में केवल n एलिमेंट है। लेकिन वो भी अपन ने ऊपर बताया कि यहाँ तो n प्लस 1 हो गए, इसका मतलब क्या हुआ कि सम ऑफ देम आर, सो सम ऑफ देम आर इक्वल, उनमें से कुछ इक्वल होंगे, और कुछ इक्वल होंगे तो हम इसको क्या लिखें, इस तरह से लिख देते हैं कि कोई दो एलिमेंट बराबर होंगे। इसका मतलब क्या हो गया, आप यहाँ पे मार्क करिए ए आर, बीच के कोई दो एलिमेंट ले लेते हैं, बराबर ए एस कर दीजिए, और इसका मतलब क्या हो गया, ए आर को आप दोनों साइड में किससे गुणा करा दीजिए, ए की पावर माइनस एस से गुणा करा दीजिए। तो ये बन गया ए की पावर आर माइनस एस बराबर ए की पावर 0, और ए की पावर 0 क्या हो जाएगी, हमारी ग्रुप के लिए आइडेंटिटी बन जाएगी, है ना। ए की पावर 0 का मतलब 1 होता है, और चूंकि हम ऑपरेशन यहाँ पर थ्योरम कर रहे हैं तो गुणा लेते हैं, तो हमने क्या बता दिया कि यहाँ पर आइडेंटिटी एग्जिस्ट हो रही है। दिस इम्प्लाइज दैट आइडेंटिटी एग्जिस्ट, आइडेंटिटी एग्जिस्ट। हमने यहाँ ये बता दिया तीसरी चीज कि हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो क्या करता है, आपका एग्जिस्ट कर रहा है। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या कर रहा है, आपका एग्जिस्ट कर रहा है। ये आप देखें कि सम ऑफ देम ये हमने बताया, यहाँ पर आपने दोनों साइड में गुणा करा दिया आपका ए रेज टू द पावर माइनस एस से, तो ये आ गया। यहाँ पे आप देखें तो इसको हम लिखें तो ये क्या बनेगा, ये आर माइनस एस जो एलिमेंट है, इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, ए की पावर आई कुछ मान होगा इसका, जो अभी हमारा किसके बराबर हो गया, ए की पावर 0 के बराबर हो गया। और आपने क्या बता दिया है कि ये जो एलिमेंट है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। सिंस फोर्थ वन हमें इनवर्स बताना है, तो उसके लिए सिंस ए आई बिलोंग्स टू एच आप बता रहे हो, तो इसका मतलब क्या होगा, आई जब एग्जिस्ट कर रहा है तो ए की पावर आई माइनस 1 भी
क्लोजर प्रॉपर्टी से किस में हो रहा होगा, आपका एच में हो रहा होगा, और इसको आप ऐसे लिख दें ए की पावर आई इंटू ए की पावर इनवर्स बिलोंग्स टू एच, और ए की पावर आई को आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ से E इंटू ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच, और यहाँ से आप क्या बता दें, ए की पावर इनवर्स बिलोंग्स टू एच, और इसका मतलब क्या है, इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट इज एग्जिस्ट, इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट इज एग्जिस्ट। और इसका मतलब क्या हो गया, एच इज सब, एच होल्ड्स द प्रॉपर्टीज ऑफ एच, properties of group is holds for H, properties of group holds for H with respect to the operation of G, है ना, G के ऑपरेशन के लिए किया हमने ये सब। This implies that H is a subgroup of G, H is subgroup of G। तो अब हमने इस थ्योरम में आप देखें तो क्या प्रूव किया, हमारे पास दो एलिमेंट का प्रोडक्ट दे रखा था, एच यदि फाइनाइट है, तो यदि हमारे पास ये गिवन हो कि ए और बी बिलोंग्स टू एच हो हमारे पास, और हमें ये देखना हो एच फाइनाइट हो, और हमारे पास ये दो एलिमेंट गिवन हो, तो हमने बता दिया कि ए बी बिलोंग्स टू एच यदि हम शो कर दें तो एच क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा आपका। ये इफ एंड ओनली इफ की थ्योरम है। इसी तरह से आपके पास यदि ये पता नहीं हो कि एच आपका फाइनाइट है या नहीं, तो आप क्या करें, उसको ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच बताएं। क्या बताएं आप, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच बताएं, ये बताएं आप। तो कुल मिलाकर आपके पास ये 6-7 प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको सब ग्रुप और कॉम्प्लेक्स के लिए हम प्रूव करते हैं। यदि इसमें किसी में आपको डाउट हो तो एक बार आप देख लें, वीडियो कॉल और व्हाट्सएप कॉल के थ्रू हम इसको चेक कर सकते हैं। आपकी इस तरह की कोई दिक्कत है तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम ग्रुप की कुछ और थ्योरम के बारे में बात करेंगे जो जनरल प्रॉपर्टीज हैं आपकी। ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज थी, अब हम अगले वीडियो में इसकी जो जनरल प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में बात करेंगे कि ग्रुप में यदि ग्रुप सब ग्रुप बन गया हमारे पास, एच सब ग्रुप है, तो उसके अंदर और कौन कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड होती है। तो ये 7 प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको। अपन ने 7 प्रॉपर्टी का प्रूफ किया है। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट एच इज सब ग्रुप ऑफ जी, तो एच इनवर्स एच के बराबर होना चाहिए, एच 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 के बराबर होना चाहिए, एच इनवर्स सबसेट होना चाहिए एच का, एच एच इनवर्स इज इक्वल्स टू एच पे होना चाहिए। ये तो एच के लिए है, और यदि 2 सब ग्रुप हों तो उनके लिए एच के बराबर के एच होना चाहिए। फिर ये 1-2 थ्योरम हमने करी है। 6th वन दैट इज एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, तो आप क्या करें कि ए बी इनवर्स उसमें बता दें, एच में बिलोंग करेगा। यदि आपके पास ये पता चल जाए कि वो फाइनाइट है तो आप बता दें कि ए बी बिलोंग्स टू एच होगा, केवल ये बताना सफिशिएंट होगा। तो इनके आधार पर हम कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम इनको कैसे प्रूव करें।